कोई सौदा नहीं होगा, जंग लड़ना पड़ी तो जंग भी लड़ेंगे। मोदी सुन लो, हम सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मोदी सरकार को वाजे और दो टोक पैगाम। एक बार फिर मरसू मरसू सिंधु ना डेसू का नारा बुलंद कर दिया। कहते हैं भारत से जंग में इबरतनाक शिकस्त हजम नहीं हो रही। हम जानते हैं वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। हम जानते हैं कि भारत की मैली आंख गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर है। भारत जंग हारने के बाद इसराइल मॉडल पर चल रहा है। इसराइल ने हमला नाकाम होने पर ईरान में मुदाखलत और बगावत की साजिश की। ईरानी अवाम को सलाम है कि उन्होंने मैदानी जंग में और फिर साजिश को भी शिकस्त दी। हम भी ईरानी अवाम की तरह एक कौम बनकर साजिशें नाकाम बनाएंगे। हमारे सियासी इख्तलाफात तो चलते रहेंगे मगर भारत के खिलाफ सब एक हैं। सिंतास माहिदे का दिफा करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश करने पर चेयरमैन बाबडा को खैराज तहसीन। लिखा, सिंतास माहिदा महज कानूनी जिम्मेदारी नहीं, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। मुअत्तली का गैर कानूनी एकतरफा इक़दाम इस बैन अक़वामी माहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि सिंतास माहिदे के तहत पानी का हसूल पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। यह हमारी शहरत की हैसियत रखता है। हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। भारत की माहिदे को यकतरफा मुअत्तल करने के इक़दाम की कोई हैसियत नहीं। इस इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तौसीक़ करदा वन वाटर वन विजन के उसूल की खिलाफ वर्जी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। हक है हक़नियत, हक है मलकियत और हक है रोज़गार देंगे। मेरी कोशिश है GB के उनके आईनी हुकूक दिलाए जाएँ। वो दिन देखना चाहता हूँ जब कौमी असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदगे मौजूद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला GB के हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में सियासत एक गाली बन चुकी है। सियासत लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का दूसरा नाम बन चुका है। हम अवामी खदमत के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर काम करेंगे। गिलगित में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम किया। बिलावल भुट्टो ने मौसम सरमा से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान भी कर दिया। कहा, चाहते हैं कि लाड़काना के वज़ीर के साथ GB और आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा भी हो। यहाँ के नुमाइंदे वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने, चाहे उसे रुकन असम्बली ना कहें, सफ़ीर कहें। पीपल्स पार्टी कश्मीर के महाजरीन की तरह कश्मीरियों के हक हक़मियत पर समझौता करने पर तैयार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अजियाले वज़ीर आला ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। हमास ने गजा में अपनी गवर्निंग बॉडी 20 साल बाद तहलील कर दी। गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने का ऐलान। इमरजेंसी कमेटी ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। हमास का अमरीका और जामिन ममालिक से गजा अमन माहिदे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। इसराइली जारियत के खात्मे के बाद गजा पट्टी में किसी निज़ाम का हिस्सा न बनने का ऐलान। तर्जुमान हमास ने कहा कि मामला सालिसों के हाथ में है। ये इकदाम गजा में टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम के लिए माहौल को मज़ीद हमवार करने की जानिब पेशरफ्त है। इसराइली झूठे प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद इल्ज़ामात से मुआहदे की खिलाफवर्जी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सालिस कौमी कमेटी को इलाके में दाखिल होने की इजाज़त दिलवाने के लिए अफ्रीकैन पर जोर डालें। डायरेक्टर गजा मीडिया ऑफिस ने कहा कि टेक्नोक्रेट कमेटी की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। सालिसीन और सदर ट्रंप गजा में इमदाद के लिए दाखिले और क्रॉसिंग्स खुलवाने पर जोर डालें। वज़ारत दाखिला के तमाम मुलाजमीन काम जारी रखेंगे ताकि सिक्योरिटी खला पैदा ना हो। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े तलाश करने की हिदायत। पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत को हर मुमकिन मौक़े फ़राहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार फ़राहम करने से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को टेक, हुनरमंद और मुख्तलिफ़ ज़बानों के कोर्सेज़ कराए जाएँ। अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है, आलमी मयार की तालीम तक रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने रोज़गार के मौक़े और डाटा की फ़राहमी के लिए इक़दाम तेज़ करें। खातून को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना देने वाले बहादुर सपूत को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत का ग्रुप कैप्टन
आसिम तारिक की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना इंसानी इक़दार और कौमी खदमत की रोशन मिसाल है। इस्लामाबाद के अहम शाहराह पर इस तरह की वारदात बाइस तशवीश है। ऐसे वाक़यात के मुकम्मल सद्देबाब को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार। कहा, शहीद ने खातून की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम की निगाह से देखती है। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार अनासर को सख्त सज़ा देने की हिदायत कर दी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का सफ़र आखिरत जनाजे के जुलूस में लाखों अफराद की शिरकत। जुलूस का आगाज़ मुसल्ला अल कबीर से हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 किलोमीटर का फासला 10 से 12 घंटे में तय किए जाने का इम्कान। जुलूस ने माउंट स्ट्रीट, इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्ट्रीट और शहीद लश्करी हाईवे से गुजरेगा। जुलूस के बाद जज़्द खाकी को कुम ले जाया जाएगा, जहाँ नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कुम के बाद जज़्द खाकी इराकी शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा और आखिरी दीदार कराया जाएगा। 50 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। 100 से ज़ायद ममालिक के मंदुबीन शरीक हुए। ईरानी क़यादत और 70 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। शहीद के तीनों बेटों ने वालिद के जनाजे को कंधा दिया। शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का इंतकाम लिया जाएगा। कातलों का अंजाम तिब्बे मौत पर नहीं होगा। साबिक ईरानी नायब सदर मोहम्मद मकबर का ऐलान। कहते हैं, लोग शहीद सुप्रीम लीडर का इंतकाम लेंगे। ये तस्वुर भी नामुमकिन है कि कातिल ज़मीन पर जिंदा सलामत रहें। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान नाकाबिले शिकस्त है और सिहोनी रियासत जवाल पजीर है। हमारी तहजीब और हमारे अवाम नाकाबिले तस्खीर हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, शहीद इमाम के अफ्कार और अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाई जाएंगी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, कातलों का ताक़ुब किया जाएगा, वो अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान की मुसल्लह फ़ौज सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनई की क़यादत में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। सरबराह कुद्स फोर्स इस्माइल कानी ने कहा, शहीद रहबर आला ने पूरी ज़िंदगी आवाम के लिए जद्दोजहद की। ईरानी नायब सदर का कहना था, शहीद सुप्रीम लीडर के अहकामात पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। ईरानी सफ़ीर का शहीद ख़ामनई की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर जारी बयान में कहा, ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला समेत सियासी और मजहबी शख्सियात का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने इस तारीखी मौके पर आला तरीन सतह पर शिरकत की। ये शिरकत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती, बाहमी एहतराम का मज़हर है। ये इक़दाम ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी रवाबित और मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। ईरान पाकिस्तान ने तारीख के हर मुश्किल खुशी के मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक यकजहती और बाहमी ताउन के जज्बे के साथ शाना बशाना खड़े रहे। अमरीकी सदर का अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत का फैसला। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रम्प नेटो इजलास की साइड लाइन पर मुलाकातें भी करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में रूस और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाम के सदर अहमद अल-शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को तुर्किया के शहर अंकारा में हो रहा है। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त में कमी। 3 दिन के दौरान अमरीकी निगरानी में सिर्फ 80 तिजारती जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ अबूर की। यूके मेरीन ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक तनाज़े से पहले के मुकाबले में ये तादाद कदरे कम है। औसतन 138 जहाज़ रोज़ाना गुजरते थे। जुमेरात को 33, जुम्मे को 29 और हफ्ते के दिन सिर्फ 18 जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरे। आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी रास्ते इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरानी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की दुरुस्त तादाद मालूम करना मुश्किल है। ईरानी पासदारान का आबना हुर्मुज़ कंट्रोल और मॉनिटरिंग जारी है। आबादगारों को ज़मीन का मालिक बनाने की जानिब अहम कदम। पंजाब हुकूमत की अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम की कुरअंदाजी। वज़ीर आला पंजाब ने फ़ोन करके कुरअंदाजी के खुशनसीब शख्स को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि ज़मीन आपकी मलकियत में आ गई है। 20 साल के लीज़ है। आपने सालाना 100 रुपये अदा करने हैं। मेहनत भी आपकी, कमाई भी आपकी है। तकलीफ दे अमल होता है, आप मेहनत करते हैं, फ़ायदा कोई और ले जाता है। काबिल काश ज़मीन गरीब तबके को देंगे। किसान को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। जिन्हें काश्तकारी का तजुर्बा नहीं, उन्हें पूरी तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही है। हर शोबे में ख़वातीन भी आगे बढ़ रही हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत के साथ आला सतह का वफ्द भी है। किर्गिज सदर सदर जुबारोफ ने आसिफ अली जरदारी को दौरे की दावत दी थी। 21 साल बाद किसी पाकिस्तानी सदर का किर्गिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। आसिफ अली जरदारी किर्गिज सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातें करेंगे। ख़त्ते की सूरत हाल, इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सकाफ़ती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिश्केक में यादगार शहादा पर हाज़िरी देंगे। दौरा पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में एक नया बाब होगा। वस्त एशियाई ममालिक के साथ पाकिस्तान के रवाबित को मज़ीद वसअत मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से अभी सिर्फ पेशकश की हद तक बात हुई है, अमली पेशरफ नहीं। बानी के मुकदमात में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ। उनकी बहनों को मुलाकात के कानूनी हक से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। बानी के अहल खाना के खिलाफ कार्रवाइयाँ माशरे में मजीद तकसीम पैदा कर सकती हैं। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर अहम फैसले किए। तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों, पार्लिमानी बोर्ड और मकामी क़यादत से मुशावरत के बाद किए गए। मौजूदा हालात आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी माहौल के लिए साजगार नहीं। मुल्क में सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़। इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, यह नए दौर का आगाज़ है। ऑनलाइन ऐप से 5,000 रुपये से सरमायाकारी की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये सरमायाकारी फ़ायदेमंद होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था, इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। पोर्टल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मैसर होंगी। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेज़ी आएगी। रोटी का निवाला मजीद महंगा। आटे की कीमत की उड़ान से अवाम परेशान। 20 किलो थैले की कीमत 3,000 रुपये तक जा पहुंची। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद, कोयटा और खुजदार में 20 किलो आटे की कीमत 2,800 रुपये और पेशावर में 2,2750 रुपये है। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 2,747, हैदराबाद में 2,740 और बनू में 2,700 रुपये है। सक्खर में 2,560, लाड़काना में 2,500, मुल्तान, गुजरावाला और भावलपुर में 2,400 रुपये। सियालकोट और फैसलाबाद में 20 किलो आटा 2,300 और लाहौर में 2,250 और सरगोदा में 2,240 रुपये में मिल रहा है। सिंध हुकूमत और IFC का सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत और नशोनुमा की कमी का खात्मे के प्रोग्राम में ताउन का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म सिंध ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी डाटा सेंटर और काबिल तशरीह तवानाई के मनसूबों पर ताउन पर तबादला ख्याल। मुराद शाह ने कहा, निजी शोबे के लिए मज़ीद काबिल तशरीह तवानाई पैदा करना अवलीन तरजीह है। ज़रूरी सप्लाई चेन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग सहूलियात की बेहतरी से आबादकारों की आमदन में इजाफा होगा। इमारतों की तामीर से ज़्यादा सहूलियात पर तवज्जो दें ताकि अवामी एतमाद बहाल हो। वज़ीर-ए-आला KP की निज़ाम इज़्ला में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए 3 माह की डेडलाइन। इजलास में अमन-ओ-अमान, गवर्नेंस और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायज़ा। सुहेल आफरीदी ने कहा, अवाम को खिदमात की फराहमी और अमली तब्दीली 3 माह में नजर आनी चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते में बहाल की जाएँ। ज़म इज़्ला दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं। जदीद असलहा और साजो सामान की फराहमी पहली तरजीह है। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मज़ीद डॉक्टर भी भर्ती किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की अवामी तहरीक को शरपसंद अनासर ने हाईजैक कर लिया। 5 जुलाई को हड़ताल मुकम्मल नाकाम हो गई। कलदम तंजीम लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसा रही है। सेक्रेटरी इतलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस तर्जुमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हड़ताल और मुजाहरों से बराह रास्त 15 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। गैर मुल्की अनासर की फंडिंग के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पुरानी तस्वीर और झूठी मालूमात के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। सियालकोट, नारोवाल, डस्का, वजीराबाद और नवाह इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के जिला लसपेला में तूफान बादोबारा ने तबाही मचाई। खंडरात सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। दर्जनों कच्चे घर सफाया हस्ती से मिट गए। कई घरों की छतें उड़ गई। एक खातून और 3 बच्चे मलबे तले आकर जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश के बायस मुकामी नदी नालों में तगयानी का खतरा। तूफानी बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। बारिश बरसाने वाली हवाएं आज शुमारी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए एजाज़ की बात है। वक्त के साथ कप्तान में पुख्तगी आती है। बाबर आजम की पीसीबी प्रोग्राम में सलमान भट्ट से गुफ्तगू। कहा, बतौर कप्तान अपने फैसलों का जायजा लिया और उनसे सीखने की कोशिश की। डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट दबाव का खेल है। कोशिश है नौजवान खिलाड़ियों को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करूँ। नताइज एक हफ्ते या एक माह में नहीं आते। रूटीन बहुत अहम होती है।